प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 4 से 6 का अध्ययन करेंगे। आप इसकी व्याख्या और प्रसंग ध्यान से सुने। बहुत सारी जो व्याख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न रूप में है, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है और क्या उसका प्रारूप होना चाहिए, ये हम अभी अध्ययन करेंगे। प्रथम श्लोक है, इस चौथे नंबर का श्लोक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहा है, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इस श्लोक का पदच्छेद मैं कर रहा हूँ। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। ये इनका पदच्छेद हुआ। इन पदच्छेद में मैंने प्रत्येक पद के ऊपर नंबर अंकित किए हैं, यानी इसी क्रम में अन्वय बनेगा। तो अन्वय के क्रम में इनको मैंने संयोजित किया है। आप इसके आधार पर अन्वय बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे तो ये अन्वय बनाना सीख लेंगे और प्रत्येक पद का अर्थ आप इसमें ज्ञात करें। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन कृष्ण, मैं अर्जुन युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति अपने बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है, श्रेष्ठ हैं, मेरे पूज्य हैं। दोबारा अर्थ है, हे मधुसूदन, अहम यानी मैं अर्जुन, संख्या यानी युद्ध में, भीष्म के प्रति, द्रोणम च यानी द्रोणाचार्य के प्रति, इषुभिः यानी बाणों से, कथम प्रतियोत्स्यामि कैसे युद्ध करूंगा, हे अरिसूदन पूजार्हौ, वे दोनों मेरे पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य है। मैं उनके प्रति कैसे अपने बाणों से युद्ध करूंगा, मेरी यही दुविधा और संशय है। भावार्थ यही है कि अर्जुन का ये कथन है कि हे मधु दैत्य को मारने वाले मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए उनका एक उपनाम बन गया मधुसूदन, अथवा शत्रुओं को मारने वाले। तो शत्रुओं को या असुरों को या राक्षसों को जो मारते हैं वह अरिसूदन। तो भगवान कृष्ण के दो नाम हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। युद्ध भूमि में प्रतिपक्ष के में आए मेरे पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों ही मेरे पूज्य हैं। एक गुरु हैं और एक मेरे पितामह हैं, तो दोनों ही पूज्य हैं। हमेशा मैंने अभी तक जो है उनकी पूरा सम्मान किया है। तो इन दोनों के ऊपर मैं अपने बाण कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे इनके साथ बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह एक पौत्र अथवा शिष्य के लिए अत्यंत निंदनीय है। इसलिए मैं इनके प्रति कैसे युद्ध करूंगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये युद्ध मुझे अपयश देगा, निंदा देगा, अपयश का भागी बनाएगा। टिप्पणियाँ, प्रतियोत्स्यामि, प्रति उपसर्ग, युद्ध धातु, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पूजार्हौ पूजायाम अर्ह, पूजा के योग्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें छंद है अनुष्टुप छंद। इसमें विशेष जो टिप्पणी लिखी थी उसमें ये कहा गया कि श्री कृष्ण ने मधु नामक दैत्य का वध किया था, अतः उन्हें मधुसूदन कहा जाता है, तथा शत्रु असुरादि को मारने के कारण उन्हें अरिसूदन कहा जाता है।
ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के कार्य के आधार पर नामकरण किया गया। अब 5वां श्लोक, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि यः लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा, इसका पदच्छेद करेंगे, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसके ऊपर नंबर भी अंकित कर रखे हैं। इस नंबर के आधार पर आप इसका अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं और इसी क्रम में अगर अर्थ ये करेंगे तो सही सुसंगत अर्थ ज्ञात हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ है कि महानुभाव, महानुभाव का मतलब है महान प्रभाव रखने वाले, गुरून् यानी गुरुओं को, अहत्वा नहीं मारकर, यह लोके इस संसार में, भैक्ष्यम भोक्तुम भिक्षा का अन्न, भिक्षा द्वारा लिया गया भोग्य पदार्थ, भोक्तुम श्रेयः उसका उपभोग करना अच्छा है, ही क्योंकि, क्यों अच्छा है, क्योंकि यह यहाँ पर गुरून् हत्वा गुरुओं को मार करके तो रुधिर प्रदिग्धान उनके खून से भीगे हुए अर्थ कामान भोगान अर्थ और कामना रूपी भोगों को भुंजीय भोगूंगा। अगर उनको मारूंगा तो मुझे ऐसे भोग्य पदार्थ मिलेंगे, अर्थ और काम मिलेंगे जो उनके खून से रंगे हुए हैं, ऐसे भोग को प्राप्त ही करूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उनको नहीं मार करके इस संसार में भिक्षा द्वारा अन्न लेकर के या भिक्षा द्वारा भोग्य पदार्थ लेकर के अपनी आजीविका चलाऊं। दोबारा अर्थ है कि महान प्रभाव वाले अपने गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मेरे लिए भिक्षा द्वारा उपभोग करना भी श्रेयस्कर है, यह भी अच्छा है। किसके बजाय अच्छा है, किसके विकल्प में अच्छा है? क्योंकि गुरुजनों को मार कर तो इस लोक में मैं उनके रक्त से भीगे हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगना पड़ेगा, उन्हीं को तो भोगूंगा। तो उनको भोगने की अपेक्षा अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न द्वारा अपना उपभोग कर लूं और उनको नहीं मारना पड़े, क्योंकि वो मेरे लिए सम्माननीय है। और जो सम्माननीय है उनके प्रति मैं बाण कैसे चलाऊं, उनके रुधिर से युक्त अर्थ कामों को या राज्य लक्ष्मी का उपभोग मैं कैसे करूं, ये मेरी दुविधा का प्रश्न है। इसमें भावार्थ यानी भगवान गीता में ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन का अभिप्राय यह है कि गुरुजनों को युद्ध भूमि में मारकर तो ऐसा राज्य मिलेगा जो गुरुओं के रक्त से सना हुआ है, क्योंकि उनको मारकर ही मुझे वो मिल पाएगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसकी अपेक्षा तो यानी उनको मारने की अपेक्षा तो इस लोक में भिक्षा के अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह करना अधिक कल्याणकारी या श्रेयस्कर होगा, क्योंकि इससे गुरु हत्या रूपी पातक का भागी तो नहीं होऊंगा तथा अपयश का पात्र भी नहीं बनूंगा। ये दोनों ही प्रकार की जो मेरे प्रति जो लोगों का विद्वेष है वह नहीं होगा, और इससे अच्छा है कि मैं एकांत जीवन व्यतीत कर लूँ, जिससे कि मुझे उन्हें नहीं मारना पड़े, उनका वध नहीं करना पड़े। दोबारा अभिप्राय बता रहा हूँ कि अभिप्राय है कि अर्जुन का ये कथन है
कि गुरुजनों को युद्ध भूमि में मारकर तो ऐसा राज्य मिलेगा जो गुरुओं के रक्त से सना हुआ है। इसकी अपेक्षा तो इस लोक में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना अधिक कल्याणकारी होगा, क्योंकि इससे गुरु हत्या जैसे पातक का भागी तो नहीं होगा अथवा अपयश का पात्र भी नहीं बनूंगा। अतः मुझे यह युद्ध नहीं करना है। इस श्लोक में टिप्पणियां निम्न प्रकार है। महानुभावान, महानुभावान का जैसा मैंने अर्थ बताया महान प्रभाव वाले, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। महत अनुभाव येषां ते, महत अनुभाव येषां ते, महान प्रभाव है जिनका, ऐसे वे। इसमें बहुब्रीहि समास। अहत्वा न हत्वा नय तत्पुरुष समास। आगे शब्द है श्रेय प्रशस्य धन यशुन प्रत्यय। भोक्तुम भुज धातु उपभोग करना प्लस तुमन प्रत्यय। भोक्तुम, हत्वा में क्या हो जाएगा, हन धातु जिसका अर्थ मारना प्लस कृत्वा प्रत्यय। आगे शब्द है अर्थ कामान, अर्थश्च कामश्च तान, यहाँ पर द्वंद्व समास है। भुंजीय भुज धातु विधिलिंग लिखा, उत्तम पुरुष एक वचन। रुधिर प्रदिग्धान, इसकी व्याकरण होगी रुधिरेण प्रदिग्धः, रक्त से भीगे हुए, रक्त से सने हुए। तो से बीच में आ रहा है, उसका लोप हो रहा है, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। रुधिर प्रदिग्धान इस पद में, इसमें छंद वही है वंशस्थ छंद, जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरो, ये इसका लक्षण है। अब छात्रों छठा श्लोक हम पढ़ते हैं। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयः, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। दोबारा श्लोक बोल रहा हूँ। न चेतद विद्मः कतरन्नो गरीयः, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका पदच्छेद करेंगे। न च एतत् विद्मः कतरथ न गरीयः, यद वा जयेम यदि वा न जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इस पदच्छेद में मैंने प्रत्येक पद के ऊपर संख्यांकन किया, जो कि अन्वय का द्योतक है। आप इन संख्याओं के आधार पर पदों को रखेंगे क्रम में, तो वह अन्वय हो जाएगा, और उसके अनुसार अर्थ करेंगे तो अर्थ अन्वित हो जाएगा। कुल पदच्छेद है, पद कुल इसमें है 20 पद है, तो आप इनको इस क्रम में रख सकते हैं, यह आपके लिए गृह कार्य जैसा है। इसका अर्थ, ये व्याख्या इस प्रकार हो सकती है। न च एतद विद्मः, एतद च न विद्मः, यह बात और हम नहीं जानते कि कतरत नह गरीय है, हमारे लिए कौन सी बात श्रेष्ठ है, कौन सी बात अच्छी है। अर्थात युद्ध करना अच्छा है अथवा युद्ध नहीं करना अच्छा है। यह बात, इन दोनों बातों में से हमारे लिए श्रेष्ठ कौन सी बात है। अच्छा, दूसरा भी निश्चय नहीं है। यद्वा जयेम, अथवा तो हम जीत लेंगे, यदि वा न जयेयुः, अथवा वे हम लोगों को जीत लेंगे। या तो हम जीत जाएंगे या वे हमें जीत लेंगे, यह भी अनिश्चित है।
किंतु यानेव हत्वा, जिनको मार करके न जिजीविषाम, जीने की इच्छा नहीं रखते हैं, यानी जिनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। ते धार्तराष्ट्राः, वे धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव प्रमुखे युद्ध में